श्री कृष्ण कहते हैं जीवन को इस कदर खूबसूरत बनाओ कि जब कोई निराश व्यक्ति आपको याद करे तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की अपनी अजीब राजनीति होती है, कहीं बुझी राख को भड़का देती है तो कहीं जलते हुए दियों को बुझा देती है। किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होकर यह मत सोचो कि तुम उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि समझो कि वह अंतिम यात्रा पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने जा रहा है। जीवन में दो प्रकार के लोग नाकाम होते हैं। पहले वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम रखना केवल एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां थोड़ी सी खाली होने पर बजने लगती है और थोड़ी सी भरने पर छलकने लगती है। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर कोई नहीं करता। आदमी अपनी आदतों के कारण मजबूर है, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। कौन ऐसा है जो जीवन भर का सहारा दे सकता है? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदल रहते हैं। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ कहने के लिए कोई खास होना चाहिए। कैसे कह दूं कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जिन्हें कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण मन में और राम केवल मंदिरों में है। यह मिलावट का जमाना है साहब, हाँ में हाँ मिलाओ तो ही लोग मानते हैं कि आप सही हैं, और वही लोग उंगली उठाते हैं जिनसे हमें छूने की औकात नहीं होती। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर ना किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूँ, ऐ जिंदगी देख तुझे कैसे हरा रहा हूँ। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, यह सच है, लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में पैसे होते हैं तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब पैसे नहीं होते तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, धर्म की स्थापना हुई थी और दुष्टों का अंत हो चुका था। फिर भी उनका मन लगातार चिंता से भरा हुआ था। यह चिंता उन्हें हर दिन और हर रात घेर लेती। एक दिन अर्जुन हस्तिनापुर के राजमहल के बगीचे में बैठे हुए थे। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या युद्ध में इतनी मृत्यु होना उचित था? क्या मैंने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाया? अगर हाँ तो फिर मेरा मन क्यों अशांत है? इन सवालों के साथ उनका मन और भी भारी हो गया। उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुछ भी खाना पना छोड़ दिया। वह केवल अकेले बैठकर इन विचारों में खोए रहते। अर्जुन के इस हाल को देखकर उनके बड़े भाई युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अर्जुन को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए किसी खास की जरूरत है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से बुलाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। उनका आगमन होते ही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी पांडवों ने उन्हें आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो उनका मन भी चिंतित हो गया। अर्जुन का चेहरा चिंता और तनाव से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, पार्थ क्या बात है, तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो?
यह तो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। क्या मुझे अपने सखा का परिचय फिर से जानना पड़ेगा जो इतना शक्तिशाली और निर्भीक था? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माधव, मेरे मन में एक अनजाना बोझ है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हर समय मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। युद्ध में जो विनाश हुआ वह मेरे कारण हुआ। हजारों लोग मारे गए, क्या यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है? और अगर यह धर्म था तो मेरा मन क्यों नहीं मानता? क्यों यह चिंता मुझे चैन नहीं लेने देती? श्री कृष्ण ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, पार्थ, चिंता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे भीतर के शांति को नष्ट कर देती है। लेकिन चिंता का हल भी है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें चिंता के इस जाल से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने सिर उठाकर कहा, माधव, मैं आपकी हर बात सुनने और सीखने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे इस चिंता से बाहर निकाले। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पार्थ, मैं तुम्हें 3 चरणों में समझाऊं कि चिंता क्यों होती है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। पहले चरण में हम चिंता के कारणों को समझेंगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, पार्थ, चिंता का पहला कारण है अनिश्चितता। मनुष्य अपने भविष्य को नहीं जानता। उसे यह नहीं पता कि जो कुछ वह कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। जब वह परिणाम की चिंता करता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। याद करो, जब तुमने कुरुक्षेत्र में युद्ध की शुरुआत की थी तो तुम परिणाम के बारे में सोच रहे थे। कौन मरेगा, कौन बचेगा, धर्म की स्थापना होगी या नहीं। लेकिन उस समय मैंने तुमसे क्या कहा था? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, आपने कहा था कि मुझे केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन देखो, यह चिंता फिर भी तुम्हारे मन में वापस आ गई है। क्यों? क्योंकि तुम परिणाम पर ध्यान देने लगे हो। चिंता का दूसरा कारण है अपराध बोध। तुम सोचते हो कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे कारण हुआ, लेकिन क्या सच में ऐसा है? पार्थ, अर्जुन ने कहा, माधव, क्या यह सच नहीं है कि मैंने उन बाणों को छोड़ा जिसने हजारों योद्धाओं की जान ली? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन क्या यह तुम्हारी मर्जी से हुआ या यह तुम्हारा कर्तव्य था? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा कर्तव्य था। आपने ही मुझे सिखाया था कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे यह करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर तुम खुद को दोषी क्यों मानते हो? क्या एक सैनिक अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दोषी होता है? चिंता का तीसरा कारण है भविष्य की कल्पना। तुम सोचते हो कि शायद इससे बेहतर कुछ और हो सकता था, लेकिन पार्थ, क्या तुम जानते हो कि जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ? अर्जुन ने चुपचाप सिर हिला दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम नहीं जानते क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। हर घटना का एक कारण और परिणाम है जिसे समझ पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं। तुमने केवल अपना कर्तव्य निभाया और बाकी सब मेरे हाथ में था। श्री कृष्ण ने थोड़ी देर रुककर अर्जुन को गहरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें दूसरे चरण में ले चलूंगा। यह समझने का समय है कि चिंता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, पार्थ, चिंता केवल मन का एक विचार नहीं है, यह एक जाल है जो हमें कर्तव्यों से, हमारे सुख से और हमारे आत्मविश्वास से दूर कर देती है। चिंता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को क्षीण कर देती है। चलो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक जल का घड़ा है। तुम उसे थोड़ी देर तक उठाए रख सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे दिन भर उठाए रखो तो क्या क्या होगा? अर्जुन ने कहा, माधव, कुछ समय बाद मेरा हाथ दुखने लगेगा और अंततः मैं उस घड़े को गिरा दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, सही कहा पार्थ, चिंता भी उसी घड़े के समान है।
अगर तुम इसे कुछ समय तक अपने मन में रखो तो यह तुम्हें हल्का लगेगा, लेकिन यदि तुम इसे लंबे समय तक उठाए रखोगे तो यह तुम्हें पूरी तरह थका देगा। इससे न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा बल्कि तुम्हारा शरीर भी कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, चिंता हमारे मन में अशांति पैदा करती है। यह हमें वर्तमान से काटकर केवल अतीत या भविष्य में ले जाती है। जब तुम अतीत की गलतियों पर सोचते हो तो तुम अपराध बोध में फंस जाते हो, और जब तुम भविष्य के अनिश्चित परिणामों पर सोचते हो तो तुम्हारे भीतर डर पैदा होता है। इस प्रकार चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है, जहां असल में तुम्हारे जीवन का सार है। अर्जुन ने कहा, माधव आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह चिंता मन से कैसे हटेगी? जब मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो यह और भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ चिंता को रोकने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो और इसे समझो। तुम्हें तीसरे और अंतिम चरण में ले चलता हूँ, चिंता से मुक्त होने का मार्ग। उन्होंने अर्जुन से कहा, चिंता से मुक्त होने के लिए 3 साधन हैं। पहला है स्वीकृति। जो कुछ हुआ है उसे स्वीकार करो, अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी घटना का सामना कर चुके हो तो उसे स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। स्वीकार्यता से ही तुम्हारा मन शांत होगा। उन्होंने दूसरा साधन बताया। दूसरा है समर्पण। जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा है, तो तुम अपने मन का बोझ मुझ पर डाल सकते हो। जब तुम यह जान जाओगे कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, और तीसरा साधन क्या है? माधव, श्री कृष्ण ने कहा, तीसरा है वर्तमान में जीना। जब तुम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो तुम्हें चिंता का समय ही नहीं मिलता। ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने मन को वर्तमान में लाओ। जब तुम वर्तमान में जियोगे तो अतीत का अपराध बोध और भविष्य की चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अर्जुन को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, पार्थ रोज कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को बहने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें देखो। यह अभ्यास तुम्हें चिंता के जाल से मुक्त करेगा। अर्जुन ने कहा, माधव आपकी यह शिक्षाएं मेरे लिए अमृत के समान है, लेकिन मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि यह ज्ञान मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ यह केवल अभ्यास से संभव है। हर दिन इन तीनों साधनों को अपनाओ। जो कुछ हुआ है उसे स्वीकार करो, जो कुछ होगा उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, और जो हो रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। यह मार्ग तुम्हें न केवल चिंता से मुक्त करेगा बल्कि तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, माधव आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं अब समझ गया हूँ कि चिंता केवल एक भ्रम है, इसे मैं अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा। आपके ज्ञान और प्रेम के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। हर व्यक्ति कभी ना कभी चिंता से घिरता है। यदि तुम इसे अपने जीवन में अपनाओगे और दूसरों को इसका मार्ग दिखाओगे, तो यह संसार शांति और आनंद से भर जाएगा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अपनाया। उन्होंने अपने मन की चिंताओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वे न केवल एक महान योद्धा बने बल्कि एक प्रेरणा भी, जिन्होंने अपने अनुभवों से अनगिनत लोगों को चिंता से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उनके जीवन की यह शिक्षा आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है।
श्री कृष्ण के दिए ज्ञान के बाद अर्जुन ने अपना जीवन नए दृष्टिकोण के साथ जीना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि चिंता केवल एक भ्रम है जो मनुष्य को उसकी शक्ति और आत्मविश्वास से दूर कर देती है। परंतु यह ज्ञान अर्जुन ने केवल अपने लिए नहीं रखा, वह इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहते थे जो उनकी तरह चिंता के जाल में फंसे हुए थे। कुछ समय बाद अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस ज्ञान को फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करेंगे। उनका पहला पड़ाव एक छोटे से गांव में हुआ जहां वे एक सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए थे। कोई अपनी फसल के खराब होने से परेशान था तो कोई अपने परिवार की समस्याओं को लेकर चिंतित था। अर्जुन ने सभी को एकत्रित किया और उनकी बातें सुनी। जब सभी अपनी अपनी समस्याएं साझा कर चुके तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देगी। उन्होंने सभी को श्री कृष्ण द्वारा सिखाई गई बातें सरल शब्दों में समझाने शुरू की। उन्होंने कहा, चिंता मन का सबसे बड़ा भ्रम है। यह तुम्हें अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझाकर तुम्हारे वर्तमान को छीन लेती है। मैं भी कभी इसी भ्रम में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे प्रिय मित्र और गुरु श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया कि चिंता से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। लोगों ने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी। अर्जुन ने उन्हें 3 मूल बातें समझाई: स्वीकृति, समर्पण और वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा, अपने जीवन में जो कुछ भी हो चुका है उसे स्वीकार करो। यह समझ लो कि वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो कुछ होना है उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही तुम्हारा असली जीवन है। गांव के लोग अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। एक वृद्ध किसान ने कहा, महान धनुर्धर, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं हमेशा अपनी फसल के खराब होने की चिंता करता था और इस बात से परेशान रहता था कि अगले साल क्या होगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मुझे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही सच्चा ज्ञान है वत्स। जब तुम अपने कर्म में विश्वास रखोगे और परिणाम भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन ने कई और गांवों का दौरा किया। उन्होंने हर जगह लोगों को चिंता से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उनकी बातें और शिक्षाएं पूरे देश में फैलने लगी। लोग अर्जुन को न केवल एक महान योद्धा के रूप में बल्कि एक महान गुरु के रूप में भी जानने लगे। एक दिन अर्जुन एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने व्यापार में हुए नुकसान को लेकर चिंतित थे। उन्होंने नगर के सभी व्यापारियों को बुलाकर कहा, तुम्हारे व्यापार का नुकसान हुआ है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि चिंता करने से यह नुकसान वापस आ जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपनी ही दूरियां बना लेते हैं तो समझ नहीं आता कि दोष हमारे अंदर है या हमारी किस्मत में। उम्र अपनी गति से चल रही है और हम अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ वहीं खड़े हैं। हमारे दोष सभी को नजर आते हैं, परंतु फिक्र उन्हें करनी चाहिए जिनके गुनाह अभी पर्दे में छिपे हैं। मैंने सीखा है कि इंसानों को उनके फल से परखना चाहिए। जो बहुत मीठे दिखते हैं वे अंदर से अक्सर खोखले होते हैं। दिखावे के लिए अच्छा होना शायद सच में बुरा होने से भी कठिन है। मेरे पास उन लोगों से नफरत करने का समय नहीं है जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में व्यस्त हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। जब कोई इंसान चुप रहना शुरू कर दे तो समझ लेना कि वह आपसे दिल से दूर हो गया है। मेहनत से जीतना निश्चित हो जाता है, क्योंकि थकान मेहनत से नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष से आती है। हमेशा वह लोग दुख देते हैं
जिन्हें हमारी खुशी का महत्व पता होता है। बदलते रिश्ते, बदलते मौसम भले ही दिखाई ना दे, परंतु यह मन में गहराई से महसूस होते हैं। जिस चीज का ध्यान छोड़ दिया जाए उसका नष्ट होना निश्चित है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो या कोई रिश्ता, मनुष्य साधनों से नहीं बल्कि अपने स्वयं के कर्मों और विचारों से महान बनता है। यही संसार की सच्चाई है। जिसे याद करके हम आंसू बहाते हैं, वह कहीं और अपनी खुशी में व्यस्त होता है। तीर को छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचना होता है। उसी प्रकार जीवन में अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। दिल पर गुजरी तकलीफें इंसान को सबसे अधिक बदल देती है। नई चीजें हर किसी को भाती है, परंतु सच्चाई तब समझ आती है जब कोई रिश्ता या चीज पुरानी हो जाती है। मेरे जीवन के सबसे महंगे सबक मैंने सस्ते लोगों से सीखे हैं। कुछ बातें मूल्यवान होती हैं और कुछ बातें बस मतलब की। जब इन दोनों का अंतर समझ आया तब जीवन सरल हो गया। हम कौन हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। विश्वास का मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। दूसरों को प्रभावित करने के दिखावे में समय बर्बाद ना करो, अपनी वास्तविकता को सुधारने में लगो। यदि आप दुखी हैं तो संभवतः इसका कारण यह है कि आपने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। इस नश्वर संसार में थोड़ा हल्कापन, थोड़ा सहजता और थोड़ा आत्मसमर्पण ही आपको सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ करो परंतु दुआ के साथ प्रयत्न भी करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, पर कुछ को सब्र का रास्ता दिखाने के लिए चुनता है। कोई भी वास्तव में कमजोर नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। और निचले लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत पर नहीं बल्कि दिखावे की चापलूसी पर गर्व महसूस करते हैं। अतीत को संजो कर रखो, क्योंकि पुराने सिक्के वक्त आने पर अनमोल हो जाते हैं। सच्चाई यही है कि एक धोखा सबका भरोसा हिला देता है। एक बूढ़ी औरत ने एक बात खूबसूरती से कही, लोग मौसम की तरह बदलते हैं। आज यहाँ है तो कल वहाँ, जिनसे उम्मीद होती है। जब वहीं दिल से उतर जाते हैं तो इंसान बदनसीब महसूस करता है। जिंदगी बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में बसती है। जेब में चाहे लाखों हो, मगर आपके साथ खड़े होने वाले तभी मिलते हैं जब दिल में सच्ची फिक्र हो। जमाने की परवाह मत करो, ज़माना खुद अपनी फिक्र में ही उलझा रहता है। मुस्कुराने का बहाना जल्दी खोजो, वरना जिंदगी खुद रुलाने का अवसर ढूंढ लेगी। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, माफी जीवन की हर समस्या का अंतिम हल है। अगर प्रार्थना चलती होती तो दरवाजों पर ताले ना होते। समय ने सभी का असली चेहरा दिखा दिया। हम तो पहले सबको अपना समझते थे। जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महानता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार उसे गिरा देते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो न जलते हैं न बुझते हैं, बस धुआं बनकर आंखों में आंसू भरते हैं। अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हालचाल पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा घर और समय का बदलना कठिन नहीं है, पर सबसे अधिक दर्द तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। समर्थन और विरोध केवल विचारों के लिए हो, व्यक्ति के लिए नहीं। अच्छा बनना हो तो माता पिता और ईश्वर की नजरों में बनो, क्योंकि दुनिया तो हमेशा आपकी तरक्की पर चलती है और आपकी असफलता पर हंसती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की राहें सीधी और सरल हैं, बस कुछ लोग अपने स्वार्थ और चालों से इन्हें कठिन बना देते हैं। शहरों की चकाचौंध में भी चेहरे पहचानना कठिन हो गया है।
जीवन की सच्ची जरूरतें तो छोटी छोटी होती हैं, परंतु अधिक पाने की लालसा ने मनुष्य को इस गहराई में ले डुबोया है। ईश्वर आपकी सहायता हर रूप में करते हैं, परंतु उन्हें परखने की बजाय उन पर पूर्ण विश्वास रखो। गलत तरीके से मिली सफलता पर इंसान घमंड तो कर सकता है, परंतु सच्चा गर्व केवल सच्चे प्रयास पर होता है। आंखों से बहते आंसू और नजरों से गिरता सम्मान वापस नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अर्जुन ने मुझसे मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठने के लिए अहंकार को त्याग हो, क्योंकि हल्के रहकर ही तुम ऊपर उठ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे लक्ष्यों को चुराने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो वही निंदक अपनी राय बदल देंगे। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। तुम स्वयं अपने मित्र और शत्रु दोनों हो, क्योंकि तुम्हारे पतन और उद्धार का निर्णय केवल तुम्हारे हाथों में है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन जो संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह से बचो, क्योंकि यह मन की शांति को नष्ट कर देता है और संबंधों को तोड़ देता है। शारीरिक सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। मनुष्य का स्वभाव निर्मल और सरल होना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की चिंता और उनके कार्यों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हीं चीजों से प्रभावित होती है। जीवन में सही और गलत का फैसला केवल परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा कर सकती है। दूसरों से अधिक अनुभव और ज्ञान पाने का रास्ता कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करके आता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। जो तुम सोच सकते हो वह तुम कर सकते हो, और वह सब सोच सकते हो जो तुमने पहले कभी नहीं सोचा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है। इसके बजाय यह सोचना कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। खुशी एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें ताकत और उम्मीद देती है और तुम्हारे हालातों को बदलने में मदद करती है। इस संसार में कोई भी परेशानी भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती।